आज 29 जून दिन शनिवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। बालू और मोरंग का विकल्प बनेगी पत्थरों की पीसकर बनाई गई रेत। सीएम योगी ने खनन के विभाग की समीक्षा। यूपी में जल्द होगी एमसैट नीति। बारिश में ना बढ़ने पाए बालू मोरंग के दाम। सीएम ने निर्देश दिए हैं बालू मोरंग वाहनों को रिपल्स टाइम ट्रैकिंग के लिए व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग करें। वाहन न कि ई रिक्शा ई अभिवाहन प्रपत्र की तब की जारी हो तब वाहन खनन क्षेत्र के जियो फेंस एरिया में हो। भवन निर्माण में पत्थरों को पिसकर बनाई गई रेत। एपसेट्स बालू मोरंग का बेहतर विकल्प बनने की शुरुआत को खनन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी संबंधित एमसैट नीति जल्द लागू करने की बात कही। ओवरलोडिंग रोके, जनपद से ही जारी किया जाए। ओवरलोडिंग पर प्रभावित अंकुश लगाएं। वहीं अगली खबर है, अब जनवरी से लागू होगी रेलवे की नई समय सारिणी। भारतीय रेलवे की नई समय सारिणी 1 जुलाई से प्रभावित होगी। रेल प्रशासन ने 1 जुलाई से प्रभावित हो रही नई समय सारिणी लागू करने का निर्णय स्थगित कर दिया है। रेलवे की नई समय सारिणी अब महाकुंभ के पहले 1 जनवरी 2025 से लागू की जाएगी। इस संबंध में रेलवे बोर्ड की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। पिछले दिनों ही रेलवे प्रशासन ने पैसेंजर ट्रेनों के नंबर के आगे से 0 हटाने का निर्णय लिया था, लेकिन इसी सप्ताह उसे वापस ले लिया। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि रेलवे प्रशासन ने 1 जुलाई 2024 से अब शायद ही नई सारणी लागू करें। जिले के अंदर परिषदीय शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया 2 जुलाई से। बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया कार्यक्रम। 19 जुलाई तक पूरी की जाएगी प्रक्रिया। समायोजन की तिथि पर नाराजगी। हालांकि 31 जुलाई तक छात्र नामांकन संख्या के आधार पर किए जा रहे समायोजन को लेकर शिक्षक संगठन ने नाराजगी जताई। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि शिक्षकों ने लंबी कवायद कर अप्रैल में नए बच्चों का नामांकन कराया है। ऐसे में समायोजन के मानक का निर्धारण 31 जुलाई तक लेना चाहिए। हर साल समायोजन 30 सितंबर तक होता है, इस बार इतनी जल्दी क्यों? इसे लेकर अगर नियमों में संशोधन किया गया तो। अगली खबर, पुरानी पेंशन समेत कई मांगों के लिए माध्यमिक शिक्षक संघ 18 से 20 जुलाई तक देगा धरना। शिक्षकों के निलंबित मुद्दों पर संघ ने बैठक के बाद आंदोलन की घोषणा की। बोले मांगे न मानी गई तो दिसंबर में जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। माध्यमिक शिक्षा संघ ने पुरानी पेंशन की बहाली, 8वें वेतन आयोग में गठन तथा शिक्षकों को विनियमित कराने, जिला वित्त विनीत मानदेय दिलाने आदि मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। यह निर्णय शुक्रवार की प्रांतीय कार्यालय पर हुई प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा है कि पूरे प्रदेश में 3 से 14 जुलाई तक संघर्ष कार्य चलाया जाएगा। बेसिक शिक्षकों के अंत जनपदीय स्थानांतरण 19 को समिति गठित। राज्य ब्यूरो जागरण प्रयागराज बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक शिक्षिकाओं के अंत जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की समय सारणी परिषदीय सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने जारी कर दी है। स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए जिला स्तर पर 5 संसदीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष हैं। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरित समायोजन की सूची 19 जुलाई से प्रदर्शित की जाएगी और उसी दिन कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बीएसए को भेजे गए पत्र में सचिव ने कहा है कि स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से उसी संवर्ग में तथा नगरीय सेवा संवर्ग में नगरीय सेवा किए जाएंगे। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा, बिना मान्यता वाले स्कूलों पर क्या कार्रवाई की? प्रदेश में आरटी ने मान्यता के लिए बगैर चल रहे स्कूलों पर हाई कोर्ट सख्त। राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब के साथ मांगी कार्रवाई रिपोर्ट। लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ ने प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी से बगैर मान्यता से चल रहे बेसिक स्कूल के मामले में सख्त संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि ऐसे स्कूलों पर क्या कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने उस दाखिल जनहित याचिका पर 4 हफ्ते में राज्य सरकार के अफसरों को जवाब देने के साथ कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। वहीं छोटी कक्षाओं में कौशल विकास कराएं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शुक्रवार को राजभवन में आयोजित यूपी इंडस्ट्रियल कॉन्स्टेलेशन यूपीकॉन की बैठक को संबोधित किया। लखनऊ मिशन शक्ति योजना भविष्य में महिलाओं के ऑटोमेशन क्षेत्र भूमिका निर्धारित करने में सहायक सिद्ध होगी। यह विचार प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुक्रवार को राजभवन में आयोजित यूपी इंडस्ट्रियल कॉन्स्टेलेशन यूपीकॉन की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित बैठक के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने कहा, शिक्षक के तहत छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए वोकेशनल प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कराने हेतु भी निर्देश दिया। वहीं बात करें अगली खबर, एमटीएस और हवलदार के
8,326 पदों पर आवेदन शुरू। प्रयागराज कार्यालय संवाददाता कर्मचारी चयन आयोग में मल्टी टॉपिंग टाइप नॉन टेक्निकल MTS और हवलदार भर्ती परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई। इस बार 8326 पदों पर भर्ती होगी। खास बात यह है कि पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन के लिए अभ्यर्थियों को शुल्क देना होगा। आवेदन में संशोधन 16 और 17 जुलाई को होगा। इसके लिए MSSSC ने 200 रुपये शुल्क तय किया है। इच्छुक अभ्यर्थी SSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं बात करें अगली खबर, नीट पर हंगामा, लोकसभा सोमवार तक स्थगित। नीट में कथित धांधली के मुद्दे पर शुक्रवार को संसद में भारी हंगामा हुआ। विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव से पहले नीट पर चर्चा की मांग, लेकिन पूरी मंजूरी नहीं मिली। इसे हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने नीट का मुद्दा उठाते हुए सदन में फौरन चर्चा की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान वह विस्तार से इस विषय को उठा सकते हैं। वहीं रामपथ क्षतिग्रस्त होने पर 3 इंजीनियर निलंबित। घटिया निर्माण पर की गई कड़ी कार्रवाई। बारिश में उखड़ गया था हाट में बना मार्ग। लखनऊ से संवाददाता, अयोध्या में रामपथ के घटिया निर्माण से जनमानस में सरकार की छवि धूमिल होने की प्रदेश में गंभीरता से लिया है। इस मामले में शुक्रवार को अधिशासी अभियंता निर्माण खंड 3 अयोध्या ध्रुव अग्रवाल, सहायक अभियंता अनुज देशवाल तथा अवर अभियंता प्रताप पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रमुख सचिव PW अजय चौहान ने तीनों के निलंबन की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मुख्य अभियंता मध्य क्षेत्र के उस मामले में जांच की। मासूम मेहरबान, यूपी में बारिश के आसार। प्रदेश आकाशीय बिजली गिरने से 15 लोगों की मौत, 2 घायल। लखनऊ नई दिल्ली हिटी मानसून अब उत्तर प्रदेश पर मेहरबान नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश विभिन्न अंचलों में भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद राजधानी लखनऊ व आसपास के इलाकों में भी शुक्रवार की शाम से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। उधर दिल्ली में शुक्रवार को मानसून के पहले दिन लगातार 3 घंटे बारिश हुई, तो जो पिछले 88 सालों में इस महीने हुई सर्वाधिक वर्षा है। बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा उड़ने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मुफ्त विवि की B.Ed की प्रवेश परीक्षाएं आज। प्रयागराज उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की सत्र 2024-25 की B.Ed एवं B.Ed स्पेशल एजुकेशन की प्रवेश परीक्षाएं शनिवार को दिन में 10 से 1 बजे के बीच होंगी। 10 जिलों में प्रयागराज, आगरा, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी के कुल 13 केंद्रों पर प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। प्रयागराज में राजकीय इंटर कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित केंद्र पुस्तकालय परीक्षा केंद्र बनाया गया है। प्रवेश परीक्षाओं में कुल 6036 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रवेश परीक्षा आयोजित एवं संचालन समिति के समन्वय प्रोफेसर इंटरकिम ने बताया है। तबादला सूची और तबादला आदेशों पर उठने लगे सवाल। लखनऊ से संवाददाता, लखनऊ इंजीनियरिंग से जुड़े लोक निर्माण विभाग, बिजली कंपनियों में जारी तबादला आदेशों तथा तबादले की चल रही प्रक्रिया पर विवाद खड़ा हो गया है। PW में तमाम अवर अभियंता और सहायक अभियंताओं के तबादले करने और रोकने के लिए नेताओं से लेकर कर्मचारी संगठनों का बड़ा दबाव विभागीय उच्च अधिकारियों पर है। वहीं बिजली महकमे 300 से अधिक इंजीनियरों का तबादला आदेश जारी होने के बाद पावर ऑफिशियर एसोसिएशन ने दलित अभियंताओं पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए आयोग की भर्ती प्रक्रिया से मेल नहीं खाते अनुप्रिया के सवाल। अपना दल एस से दक्षता साक्षात्कार होने से भर्तियों को लेकर CM को लिखा पत्र। NDA की सहयोगी अपना दल एस की अध्यक्षता अनुप्रिया पटेल ने प्रदेश में साक्षात से होने वाले अभ्यर्थियों पर सवाल उठाए हैं। इस संबंध में उन्होंने CM को पत्र लिखा। इनमें उन्होंने कहा है कि आरक्षक पदों पर संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नॉन फाउंड सुटेबल यानी पद के योग्य नहीं लिखकर पद को अनारक्षित घोषित किया जा रहा है। इस पत्र से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि उन्होंने सवाल आयोग की भर्ती प्रक्रिया से मेल ही नहीं खा रहे हैं। यह है निम्नावली। बात करें अगली खबर की। UGC नेट JRF परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच। नई दिल्ली नीट परीक्षा विवाद के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के UGC नेट सहित 3 परीक्षाओं में नई तारीखों को घोषणा कर दी गई। UGC JRF की परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी। पेपर लीक से बचने के लिए एनटीए ने पूरी परीक्षा
कंप्यूटर बेस्ड कर दी है, यानी ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है। एनटीए के नए कैलेंडर के मुताबिक ज्वाइंट CMIR-UGC परीक्षा अब 25 जुलाई से 27 जुलाई के बीच कराई जाएगी। महंगाई की मार, एयरटेल वोडाफोन की महंगाई की भी बढ़ी दरें। नई दिल्ली, देश में फ़ोन पर बात करना व मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल फिर महंगा हो जाएगा। रिलायंस जियो के बाद भारतीय एयरटेल और वोडाफोन ने भी ग्राहकों को झटका दे दिया है। फ़ोन कॉल और इंटरनेट प्लान में एयरटेल ने 21% और वोडाफोन ने 24% तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। एयरटेल की दरें 3 जुलाई से लागू होंगी। कंपनी ने असीमित वायरस प्लान दरें करीब 11% बढ़ाई हैं। 479 रुपये का 56 दिन का डाटा प्लान 2.8% महंगा, यानी 579 रुपये का होगा। हालांकि शुरुआती प्लान की दरें 70 पैसे प्रतिदिन से कम पड़ी हैं। कंपनियों ने 10वीं इंस्पेक्टर्स नीलामी के तुरंत बाद यह बढ़ोतरी की है। ढीली होगी जेब कारोबार। वहीं बात करें अगली खबर, विद्यालय आवंटन के लिए 16 ने कराई काउंसलिंग। श्रावस्ती जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शुक्रवार को विद्यालय आवंटन के लिए 2 दिवसीय काउंसलिंग का आयोजन शुरू हुआ। पहले दिन ही काउंसलिंग में महिलाओं को वरीयता दी गई व काउंसलिंग के दौरान एक अभ्यर्थी अनुपस्थित रहीं। BSA कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित 2 दिवसीय काउंसलिंग के तहत पहले दिन 17 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। काउंसलिंग के लिए अपनी बारी का इंतजार करती शिक्षिकाएं BSA अमिता सिंह ने बताया कि पहले दिन काउंसलिंग में दिव्यांग व महिला अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम में रखा गया था। बच्चों को मन लगाकर रोचक ढंग से पढ़ाएं, शिक्षक DM। श्रावस्ती हरिपुरानी ब्लॉक क्षेत्र के सिविलियन विद्यालय सिरसवा का DM अजय कुमार द्विवेदी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय में 4 शिक्षक व 2 शिक्षामित्र उपस्थित मिले। स्कूल में सबसे पहले पहुंचने वाले 3 छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर DM ने उनका उत्साहवर्धन किया। शिक्षकों को रोचक ढंग से शिक्षण करने के निर्देश दिए। DM ने निरीक्षण में स्कूल की साफ सफाई तुरंत दुरुस्त मिली तो शौचालय की क्रियाशील पाया गया। बाल मैत्रिक शौचालय के उपयोग के बारे में जानकारी ली। वहीं बात करें अगली खबर, शिक्षकों का किया विद्यालय आवंटन। श्रावस्ती शुक्रवार को जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय में 16 नए शिक्षकों का आवंटन पत्र दिया गया। इन शिक्षकों की तैनाती बंद चल रहे विद्यालय में की गई है। शेष अध्यापकों को शनिवार को आवंटन किया जाएगा। प्रदेश में 12,460 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन सन 2016 में निकाला गया था, लेकिन कोर्ट में केस होने के कारण शिक्षकों की भर्ती नहीं हो सकी थी। कोर्ट के आदेश पर दिसंबर 2023 और जनवरी सन 2024 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। जिले में 42 शिक्षकों का चयन हुआ था। हम बात करेंगे वहीं अगली खबर की, हरोली टीका से हुआ स्वागत, गदगद हुए छात्र। श्रावस्ती ग्रीष्म अवकाश के बाद शुक्रवार से विद्यालय में छात्रों के पठन पाठन का कार्य शुरू हो गया। पहले दिन आने वाले छात्रों का शिक्षक व शिक्षिकाओं ने टीका लगाकर फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया, साथ ही मीठा पकवान खिलाकर बच्चों का मुँह मीठा कराया गया। जूनियर हाई स्कूल भिगनगा में बच्चों को टीका लगाकर स्वागत करती शिक्षिका। समर कैंप में बच्चों को किया गया जागरूक। परिषद विद्यालय में सभी कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों को शुक्रवार पठन पाठन का प्रारंभ होगा। सोना 370 रुपये महंगा, चांदी के दाम में 60 रुपये उछाल। नई दिल्ली, वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी से। शुक्रवार को दिल्ली शराफा बाजार में सोना 370 रुपये महंगा होकर 72,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। चांदी भी 600 रुपये महंगी होकर 91,200 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव बंद हुई। HDFC सिक्योरिटीज़ के सोर्स विश्लेषण से सौमिल गांधी ने कहा है कि हाल ही में अमेरिका में बेरोजगारी के आंकड़ों से सोने की कीमतों में 3 दिनों में उछाल पाया गया है। यूपी सरकार फसल सुरक्षा को और मजबूत करेगी। किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार का नया कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा के योजना के तहत अब प्रदेश में यील्ड इंस्टीमेशन सिस्टम बेस्ड ऑफ टेक्नोलॉजी STEC लागू करने की तैयारी है। साथ ही रिस्ट्यूवेस्टल बेस्ड वेदर क्रॉप एसोसिएशन स्कीम RUWVIS के तहत फसलों की निगरानी व रखरखाव की भी व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। इसके लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। अब इस कार्य योजना को क्रियान्वित कर कृषि
विभाग के यस टेक लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर DIP की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फिलहाल रबी व खरीफ की फसलों पर फोकस किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट को सब्सक्राइब करें।